ने पृथ्वी को बनाया और पृथ्वी के एक जगह में जिसका नाम अदन है, अदन में कहा रख दिया, आदम और हवा को रख दिया। अदन बोलोगे, अदन का मतलब है प्लेजर। बोलो, अदन का मतलब है प्लेजर, या एक स्पोर्ट, या एक दरवाजा जहां पे परमेश्वर स्वर्ग से पृथ्वी में आ सके। आमीन। और दूसरा मीनिंग है जो अदन का मतलब है वो है खुशी की जगह। परमेश्वर ने इंसान को कहां पे रखा? खुशी की जगह में, जहां पे वो इंजॉय कर सके। बोलो, जहां पे वो इंजॉय कर सके। आप समझ रहे हो? आप समझ रहे हो? अदन का मतलब है इंजॉय करने का जगह, प्लेजर्स, जहां पे आपको, जहां से आपको खुशी मिलती है। आमीन। तो इंसान को उसने कहां पे रखा? अदन में। और आपको पता है अदन में कोई बीमारी नहीं था, अदन में कोई कमी, अदन में आपको खून पसीना करके खाने की जरूरत। आप समझ रहे हो? तो परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया वो पहले से ही चंगे थे, पर यदि आज आप चंगे नहीं हो तो आपको अदन में आने की जरूरत है। तो इसलिए मैंने बोला परमेश्वर उस टेस्टिमनी से खुश नहीं है कि प्रभु ने मेरे इस चीज से मुझे चंगा कर दिया। नहीं, प्रभु कब खुश है? जब आप कभी बीमारी नहीं रहोगे। ये आपकी रियल प्योर टेस्टिमनी है। हम भाई बीमार नहीं है पर हम बीमारों को चंगा करते हैं। ये आपकी एक रियल टेस्टिमनी है। कौन को मेरी बातें समझ रहे? तो जब परमेश्वर ने आदम की वाटिका में आदम को रखा, कभी आपने देखा आदम भीख मांगता हुआ, परमेश्वर खाने के लिए मुझे कमी हो रही है? बाइबल की परमेश्वर ने ऑलरेडी ट्रीज को रखा हुआ था, फ्रूट्स को रखा हुआ था खाने के लिए। आमीन। तो कोई कमी नहीं था आदम में, कोई घटी नहीं था, कोई बीमारी नहीं था, कोई सिकनेस नहीं था, ना कोई डर था। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? जिस दिन आदम ने वो फल खाया जो परमेश्वर ने मना किया था, आपको पता है हेवन रोने लगा, स्वर्ग क्या होने लगा? रोने लगा। क्यों? क्योंकि जब पाप आ गया, अब वो पाप में रह के इंसान परमेश्वर के साथ फेलोशिप, संगति, परमेश्वर ने निकालना पड़ा आदम और हवा को। कहां से? अदन की वाटिका से। और जिस दिन वो अदन की वाटिका से निकाल दिए गए, बाइबल कहते हैं उसी दिन से इंसान के लाइफ में कष्ट आया। बोलो, पहला चीज कष्ट, उसके बाद हार्ड वर्क। वो हार्ड वर्क करते थे अपने पेट को पालने के लिए, और आज आप देखते हो। उसके बाद बीमारी आई। क्या आई? ऐसी बीमारी जो उनको मार दे। उसके बाद डीमंस इंसान को घात करने लगे, मारने लगे, इंटरटेन करने लगे। आमीन। और सबसे बड़ी दुखी टाइम हेवन में जब आदम ने पाप किया, स्वर्ग क्या हो गया? शांत। परमेश्वर की औलाद ने क्या कर लिया? पाप कर लिया। अब ये क्या होगा? अलग होगा। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? उसके बाद इंसान के लाइफ में क्या आई? बीमारी आई। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? आपको समझ आ रही है? तो उससे पहले चंगाई का कोई बहाना नहीं था, पर आज परमेश्वर ने चंगाई कहां पे रखा हुआ है? अपने वचन में। अब मेरे बच्चे मेरे से अलग हो गए, अब मैं क्या करूंगा? अपने वचन को भेजूंगा और क्या करूंगा? उनको हालेलुया। तो कोई बात नहीं, आज हम अदन से बाहर हो गए, पर उसका वर्ड आज हमें चंगा कर सकता है। हालेलुया। आप रेडी हो? बाबा कहती है वो अपने वचन को सेंड करता है, इन द सेंस वो भेजता है। और बाबा कहती है उन बीमारों को क्या करता है? उसके बाद चंगा करता है। इसका मतलब परमेश्वर का वचन दवाई है। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? परमेश्वर का वचन क्या है? यदि आप पढ़ोगे नीति वचन 4:20 में लिखा हुआ है, जितनों ने परमेश्वर के वचन को प्राप्त कर लिया वो उनके शरीर के चंगे रहने का क्या होगा? कारण होगा। चंगा रहने का कारण होगा। जो चंगा है वो मेडिसिन है। आमीन। तो बाइबल कहती है परमेश्वर का वचन क्या है? मेडिसिन है, दवाई है। बोलो, दवाई है। तो क्या होता है जब आप बीमार रहते हो तो आपको क्या करना है? परमेश्वर के वचन को खाना है। और बाइबल कहती है परमेश्वर का वचन क्या है? तुम्हारे शरीर के चंगे रहने का कारण। तो कोई भी बीमारी क्यों ना हो, कोई भी कैंसर क्यों ना हो, परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है हर वो बीमारी को चंगा करने का।